जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल GK24 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज इस सेशन में हम कवर करेंगे जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन। यदि आप पेट, लेखपाल, टेट, सुपर टेट, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मृच्छकटिका इसके द्वारा लिखा गया भास, विशाखदत्त, भवभूति, शूद्रक। इसका सही आंसर होगा शूद्रक। शूद्रक द्वारा मृच्छकटिका नामक ग्रंथ की रचना की गई। भास ने दूतवाक्य, बालचरित, भवभूति ने काल्पी और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ की रचना की। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? फरवरी 1946, मार्च 1945, जनवरी 1946, मार्च 1946। इसका सही आंसर होगा मार्च 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1946 में ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विदेश में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र किसने शुरू किया? वीर सावरकर, लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका सही आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र की शुरुआत की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने हाईगेट में इंडिया हाउस संगठन की स्थापना की और जनवरी 1905 में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, भोर घाट पश्चिमी घाट में स्थित है और यह डैश को जोड़ता है? मुंबई से नासिक, मुंबई से पुणे, मुंबई से ठाणे, कोचीन से कोयम्बटूर। इसका सही आंसर होगा मुंबई से पुणे। भोर घाट पश्चिमी घाट में स्थित एक दर्रा है जो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। सह्याद्री में 3 महत्वपूर्ण मार्ग हैं। पश्चिमी घाट का एक और नाम है जिसे सह्याद्री कहा जाता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण मार्ग हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है और पाल घाट कोचीन से कोयम्बटूर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? चिली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। ज़्यादातर ये महाद्वीप के आंतरिक हिस्सों में पाए जाते हैं। दुनिया भर में शीतोष्ण घास के मैदान पोस्टाज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में और स्टेपी रूस में पाई जाने वाली शीतोष्ण घास के मैदान हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? शुद्ध निर्देशित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पारंपरिक अर्थव्यवस्था, शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के पहलुओं को जोड़ती है। साधारण तौर पर कहा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक दोनों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मुद्रास्फीति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी साथ साथ होती है? मुद्रास्फीति जनित मंदी, अपस्फीति, मूल्यस्फीति, 2 और 3 दोनों। इसका सही आंसर होगा मुद्रास्फीति जनित मंदी। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति जनित मंदी तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी साथ साथ होती है। इसमें बेरोजगारी की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 10, 12, 14, 16। इसका सही आंसर होगा 14। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।
19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण की एक बड़ी प्रक्रिया अपनाई गई और भारत के 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि जब सरकार किसी कंपनी या बैंक का 51% हिस्सेदारी खरीद लेती है। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को उनके किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मौद्रिक अर्थशास्त्र, अर्थमिति, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर होगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र। 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, ताज़ा दूध का pH 6 है। जब दूध दही में बदलता है तो pH मान होगा 7 हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इसका सही आंसर है 6 से कम हो जाएगा। जब दूध दही में बदलता है तो वह और अधिक अम्लीय हो जाता है, यानी अगर दूध का pH मान 6 है तो दही का pH मान 6 से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोग साइट्रस कैंकर किसके कारण होता है? कवक, विषाणु, जीवाणु, कैल्शियम की कमी। इसका सही आंसर होगा जीवाणु, यानी बैक्टीरिया से साइट्रस कैंकर रोग होता है। साइट्रस कैंकर एक पौधे का रोग है जो साइट्रस प्रजातियों नींबू, संतरा, मौसमी में साइट्रस कैंकर रोग होता है। इसका कारण है जीवाणु ज़ैंथोमोनास। इसके लक्षण है, पत्तियों पर भूरे धब्बे हो जाते हैं, घाव के चारों ओर एक पीले रंग के छल्ले के साथ पानी भरा किनारा विकसित होता है, फलों के छिलके पर धब्बे या छाले, पत्ते और फल समय से पहले ही गिर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? धर्मशाला, मंडी, सोलन, चंबा। इसका सही आंसर होगा धर्मशाला। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। यह कांगड़ा जिले का मुख्यालय है। शिमला हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। इसकी राजभाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31, 23, 40, 10। इसका सही आंसर होगा 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें यूपी में हैं। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर, 19 सितंबर, 29 अगस्त, 19 अगस्त। इसका सही आंसर होगा 29 सितंबर। विश्व हृदय दिवस हर वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत में तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1950, 1953, 1956, 1954। सही उत्तर होगा 1954। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार स्थापित किया गया और इसे सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया, जिनके नाम हैं सी राजगोपालाचारी, जो भारत के पहले गवर्नर थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और सीवी रमन, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया, और दूसरे विदेशी व्यक्ति नेल्सन मंडेला, जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथी संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? 1992, 1974, 1972, 2009।
इसका सही आंसर होगा 1992। हाथी परियोजना को भारत सरकार द्वारा 1992 में शुरू किया गया। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, मानव पशु संघर्ष को रोकना, बंदी हाथियों के कल्याण करना, हाथियों के दांत की तस्करी को रोकना। भारत में अन्य पशु परियोजनाएं जैसे हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में स्टार्ट हुआ, बाघ परियोजना 1973 में, हांगुल परियोजना 1970 में, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में, समुद्री कछुआ परियोजना 1999 में, गिद्ध परियोजना 2006, गैंडा परियोजना 1987 और गिर सिंह परियोजना 1972 में स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। कल्पसूत्र पाठ जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनी है। इसे 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भद्रबाहु द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, लाला हंसराज, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे। इसका सही आंसर होगा लाला हंसराज। एंग्लो वैदिक कॉलेज या स्कूलों को दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1886 में लाहौर में महात्मा हंसराज द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई थी? काकोरी कांड, असेंबली बम कांड, लाहौर षड्यंत्र केस, चौरा चौरी कांड। इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस। और चौरा चौरी कांड की जगह अभी हाल ही में एक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर ये चौरा चौरी एक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस पत्रिका में महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे संविधान से क्या चाहते हैं? यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ओरिएंटल मैगजीन। इसका सही आंसर होगा यंग इंडिया। यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि संविधान में वे क्या चाहते हैं। हरिजन और नवजीवन भी महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा 1919 से 1931 तक प्रकाशित किया गया। हरिजन 1933 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और नवजीवन 1929 तक महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हेरोल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मैकमिलन। इसका सही आंसर होगा क्लीमेंट एटली। 20 फरवरी 1947 को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की ब्रिटिश सरकार नवीनतम 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन दे देगी। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से सीमाबद्ध नहीं है? असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मेघालय। इसका सही आंसर होगा नागालैंड। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का देश है जो भारत के साथ उत्तर पूर्व और पश्चिम में, पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश से जुड़ने वाले भारत के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी कि 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक स्वर्ण खान है? डिगबोई, हट्टी, जावर, सोनभद्र। इसका सही आंसर होगा हट्टी। हट्टी की खान जो कर्नाटक में स्थित है। डिगबोई असम में स्थित एक तेल क्षेत्र है। जावर राजस्थान में स्थित एक चांदी की खान है और सोनभद्र जो यूपी का एक जिला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किसके बारे में है? संसद का संविधान, भारत के लिए महान्यायवादी, लोकसभा की संरचना, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इसका सही आंसर होगा संसद का संविधान। अनुच्छेद 79 में यह प्रावधान है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन
राज्यसभा और लोकसभा होंगे, यानी कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा, पानी। इसका सही आंसर होगा प्लेटलेट्स। डेंगू वायरस मादा एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है। डेंगू बुखार के परिणाम स्वरूप WBC, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स में भारी संख्या में गिरावट आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बी. नारायणसामी, स्वाति चतुर्वेदी, पी. चिदम्बरम, किरण बेदी। इसका सही आंसर होगा किरण बेदी। पुदुचेरी की 24वीं राज्यपाल किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है। बता दें कि किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS भी रही हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? लक्ष्मी N मेनन, अमृत कौर, ममता बनर्जी, सुषमा स्वराज। इसका सही आंसर होगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी रेल मंत्री बनने वाली पहली महिला है। ममता बनर्जी 1 वर्ष के लिए अटल बिहारी सरकार 2000 से 2004 की सरकार में भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। 2000 में अपने पहले बजट में उन्होंने पश्चिम बंगाल में कई नई एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की। भारत में प्रथम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर जी हैं। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी, जो यूपी की राज्यपाल बनी थी। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो यूपी से ही थी, यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। पहली भारतीय महिला सुप्रीम कोर्ट जज M फातिमा बीबी। एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, लाहौर, दिल्ली, अजमेर। इसका सही आंसर होगा दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। मकबरे को हुमायूं की पत्नी महारानी बेगम 1558 में बनवाया था और मीरक मिर्जा गयास और सैयद मोहम्मद द्वारा डिजाइन किया गया था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 1993 में मकबरे को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण मुगल शासकों के मकबरे, बाबर काबुल अफगानिस्तान में मकबरा है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है। शाहजहां का आगरा में है। औरंगजेब का दौलताबाद खुलदाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और बहादुर शाह जफर, जिन्हें अंग्रेज़ों ने यंगून में निर्वासित कर दिया था, उनका मकबरा यंगून म्यांमार में स्थित है। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले वीडियो में और भी दमदार और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे।